नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। अभी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरानी लड़ाकू विमानों के छिपाए जाने की रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद में अमेरिका में मची नापाक गद्दारी का शोर थमा भी नहीं कि ट्रंप के गद्दार यार की और कई कारस्तानियों का भी खुलासा होने लगा है। अमेरिकी टुकड़ों पर पड़ रहा आतंकिस्तान कैसे अपने आका की आंखों में धूल झोंक रहा है, कैसे ट्रंप के सामने सजदा करने को तैयार मुनीर शाहबाज पीठ पीछे ट्रंप की कब्र खोद रहे हैं, जिस हॉर्मुज को ट्रंप ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप का दलाल कैसे ट्रंप को नीचा दिखा रहा है। जी हाँ, नापाक फितरत के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। पहले तो पाकिस्तान ने ईरानी तेल के लिए अपना रूट खोल दिया, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी इराक के साथ में मिलकर ईरान से समझौता कर लिया। आखिर ट्रंप के गद्दार यार ने ईरान इराक के साथ में कौन सा करार किया, कैसे ईरानी तेल के लिए 6 द्वार खोल दिए हैं, बताएंगे आपको ये पूरी खबर। समझाएंगे कैसे अमेरिका के साथ में पाकिस्तानी धोखेबाजी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाया, जो ट्रंप के आगे पीछे दुम हिलाते हुए नजर आ रहे थे, ट्रंप के इशारे पर अपना देश तक दांव पर लगाने को आतुर थे, वो इतने बड़े गद्दार निकलेंगे शायद ही ट्रंप इस बात को समझ पाए हो, उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो। लेकिन जिसका इतिहास ऐसी धोखेबाजियों से भरा, वो भला कैसे अपनी आदतों से बाज आएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तानी धोखेबाजी की बड़ी खबर सामने आई। ऐसा खुलासा जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जिसकी रग रग में साजिश का खून दौड़ रहा हो, उसके लिए दुश्मन क्या, दोस्त क्या। अभी हमने एक दिन पहले ही पाकिस्तानी धोखेबाजी की चर्चा की थी, कैसे पाकिस्तान ने ईरानी जंगी जहाजों को अपने एयरबेस पर पनाह दी। लेकिन ये खबर उससे भी बड़ी हो गई, ये उससे भी बड़ी धोखेबाजी है। दरअसल पाकिस्तान ने ऐसा ईरान इराक के साथ में मिलकर समझौता किया जिसने ट्रंप को हॉर्मुज में नीचा दिखा दिया। रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। खुलासा हुआ पाकिस्तान और इराक ने ईरान के साथ में गुप्त समझौते किए हैं ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और एलएनजी टैंकर सुरक्षित निकल सके। समझिएगा कैसे। दरअसल ये जो रिपोर्ट सामने आई, ईरान अब हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा, बल्कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर वो अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इराक ने ईरान से डील की और 2 बड़े ऑयल टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता दिलवाया, जिनमें करीब 40 लाख बैरल कच्चा तेल था। इराक अब और जहाजों के लिए भी तेहरान से मंजूरी मांग रहा है। वहीं पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ में समझौता किया और कतर से एलएनजी सप्लाई हासिल कर ली। पाकिस्तान के इस रवैये से ट्रंप को ईरान के सामने नाक, एक तरह से कहा जाए, या सर झुकाना पड़ गया। ट्रंप की नाक कट गई, क्योंकि जिस हॉर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉक करने का दावा किया था, वहां पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ में समझौता कर लिया है और ईरान की आईआरजीसी की मदद से सुरक्षित रास्ता भी तलाश रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी जहाज आईआरजीसी को एक-एक डिटेल भी बाकायदा दे रहे हैं। समझिए, पाकिस्तानी जहाज दे रहे हैं आईआरजीसी को पूरी जानकारी। ईरान के साथ में पाकिस्तान के समझौते से पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि अपने फायदे के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप की आंखों में धूल झोंक दिया और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया। ये तो हो गई ट्रंप से गद्दारी करके हॉर्मुज में नीचा दिखाने की बात। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में धोखे का बड़ा नमूना एक तरह से पेश किया है, जब 25 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने ईरान की तेल सप्लाई के लिए अपनी 6 जमीनी रूट खोल दिए। समझिए किस तरह से हाल ही में हमने देखा था, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पाकिस्तान ने ईरान की तेल सप्लाई में मदद की, 6 जमीनी रूट खोले। ईरान को चीन और रूस के साथ में व्यापार करने में इससे मदद तो मिल गई, साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड पूरी तरह से फेल हो गया। पाकिस्तान के इस कदम ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले से ईरान को अमेरिकी नाकेबंदी से राहत मिलने का रास्ता मिल गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी दबाव के बीच में ये कदम उस समय आया जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक शिकंजा कसने में जुटा था। अब अमेरिकी विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रासमैन ने सीधे इसे डबल डील बताया है, खुलकर कह रहे हैं पाकिस्तान का डबल गेम है।
वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो कदम है वो ईरान को दबाव से बचाने में मदद करेगा और अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति में सीधी सीधी सेंध लगाएगा। यानी सामने तो पैर पर लौट जाने को तैयार है, लेकिन पीठ पीछे धोखा, यानी जंग रुकवाने के नाम पर दलाली और अपने फायदे के लिए नमक हरामी भी। अपने आप को सुपर पावर कहलवाने वाले ट्रंप की पीठ में उनके यार गद्दार ने ऐसा छुरा भोंका है जिसका घाव भरने में अब वक्त लगेगा। भरोसा तो टूटा, लेकिन क्या इसके बाद में अब अमेरिका पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा, ये देखने वाली बात है। बड़े सवाल है, पाकिस्तान के धोखे से ईरान के खिलाफ क्या ट्रंप का प्लान कमजोर पड़ गया? यार की गद्दारी से हॉर्मुज में मात खा गए हैं ट्रंप को पाकिस्तान का डबल गेम क्या समझ में नहीं आया अभी तक? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ पूर्व राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर शेख नदीम पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहे हैं और पीपीपी नेता पाकिस्तान से मारिया इकबाल तराना भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत विंग कमांडर आलोक सहाय जी आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा इस बात को बताइएगा, ये किस तरह की धोखेबाजी दगाबाजी है सर? क्या ये डबल गेम इतनी आसानी से चलता रहा? डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पाए, अमेरिका की नाक के नीचे इतना बड़ा खेला हो गया? नैना जी नमस्कार। बिल्कुल सही आपने कहा है, पाकिस्तान बहुत ही दोहरी धार पे खेल रहा है। और अभी जिस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने दबाव बनाया था कि उसका तेल बाहर नहीं जाएगा, उस दबाव को काफी हद तक डिफ्यूज किया है पाकिस्तान ने अपने लैंड रूट्स को दे करके। क्योंकि देखिए 7-8 तारीख को आसपास में जो ऑयल लीक की बात आई थी कि ईरान जो है वो उसके पास अब तेल रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल बाहर नहीं निकलने दे रहा था अमेरिका और टैंकर्स उनके सारे भर चुके थे, तो वो समुद्र में तेल गिराना शुरू कर चुका था, ऐसी खबरें आई थी। वो बंद हो गया 8 तारीख के बाद से, वो लीकेज बंद हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ रास्ता ईरान को मिल गया है अपना तेल बाहर निकालने का, और वो रास्ता और कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का रास्ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भले ही सफाई दी है कि ये जो जहाज है ईरान के, वो जिस समय डिप्लोमेटिक वार्ता हो रही थी उस समय आए थे और इसलिए यहाँ रखे हुए हैं और इसका उनको बचाने का कोई मकसद नहीं है। ये बिल्कुल बकवास की बात है, क्योंकि बचाने का मकसद है, क्योंकि वार्ता के लिए तो उस समय आए थे। अभी जहाज वहां क्यों रखे हुए हैं? अभी C-130 इतना कॉस्टली जहाज है, मैरीटाइम रिकॉनेसांस के लिए यूज होता है, काफी उन्नत किस्म का, बहुत ही महंगा जहाज है ईरान का। और इसके साथ साथ कई जहाज और भी ईरान के वहां नूर खां बेस पे रखे हुए हैं। अगर वार्ता के लिए वो आए थे तो फिर वार्ता के बाद वो गए क्यों नहीं? दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ नैना जी कि देखिए मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिक्स में रीअलाइनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जो यूएई जो था वो अलग हो रहा है, ओपेक से अलग होकर के उसने देखिए अब ईरान पर उसने आक्रमण कर दिया। और धीरे धीरे उधर सऊदी अरेबिया ने भी अभी तुरंत घोषणा की है कि मार्च में उसने भी टारगेटेड अटैक किए थे अपने एयरफोर्स के द्वारा, फाइटर्स के द्वारा ईरान के ऊपर में, जिसकी घोषणा उस समय नहीं की गई थी। अब वो कह रहा है कि उसने किया है। तो ये मुझे तो थोड़ा बहुत फेस सेविंग लग रहा है, लेकिन हाँ पोस्चर से ऐसा लग रहा है कि अब सऊदी अरेबिया भी कमर कस के तैयार हो रहा है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर ईरान बड़ी तबाही मिडिल ईस्ट में मचाता है तो ये दोनों देश ग्राउंड अटैक के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि अमेरिका चाह रहा था। अभी ये मिडिल ईस्ट के देश इतनी मार खाने के बाद भी ग्राउंड अटैक के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो ये अब तैयार हो सकता है हो जाए आगे वाले दिनों में। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है वो बहुत बुरी तरफ फंसेगा नैना जी, क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, दोनों दुश्मन है। सऊदी और ईरान में युद्ध होगा। सऊदी को ये मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, ईरान के साथ पैक्ट कर रहे हैं, अपने झंडे लगा करके 20 टैंकर निकालने का एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ में, और उनके जहाजों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इधर अमेरिका को भी नाराज कर रहे हैं और सऊदी को भी नाराज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान? ये तो आपने सही कहा, अमेरिकन डिप्लोमेट ने भी इस पर क्वेश्चन रेज किया है कि पाकिस्तान की गतिविधियां ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है बहुत खुले रूप में, CNN द्वारा ये प्रकाशित हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी बात को, नाराजगी को
ट्रीटी वार्ता के दौरान में वो ठीक तरह से उस तरह से ईरान के पास नहीं रख रहा था जैसा हम चाहते थे, और ईरान की बातों को भी बड़ा सॉफ्ट करके वो अमेरिका के सामने रखता था ताकि अमेरिका को किसी तरह से मना लिया जाए। तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने इस पर क्लियर कट बोला है कि अब उनको थोड़ी शंका हो रही है कि पाकिस्तान ने फेयर गेम खेला भी है कि नहीं ट्रीटी वार्ता के दौरान। जी ठीक नाना है जी। सर, यही तो एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, कई कहावतें हमने सुनी, घर का भेदी, या दूसरी तरफ हम ये सुनते रहे कि अमेरिका तमाम बड़ी रणनीतियां तैयार कर रहा था। उसने चारों खाने चित करने के लिए, ईरान की घेराबंदी के लिए कई रणनीतियां तैयार की। लेकिन मेजर नदीम शेख साहब कि वो तमाम रणनीतियां धीरे धीरे फेल होती चली गई, या जो कारगर होनी चाहिए थी वो कारगर नहीं हो पा रही थी। अब ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिकी टीम के लिए भी बड़ा एक प्रश्न बन गया कि भाई सुपर पावर और ईरान उसके आगे एक बड़ा एक छोटा सा हिस्सा, वो अमेरिका को के लिए जो भी अमेरिका उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी तैयार करता वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती। इस्लामाबाद टॉक्स में बड़े मीडिएशन के लिए पाकिस्तान को एक जिम्मेदारी दी गई, लेकिन असल में तो अब सवाल ये उठने लगे कि ईरान और इराक के साथ में जो जुगलबंदी या समझौता किया है पाकिस्तान ने, घर का भेदी तो असल में यहाँ पर रहा, लूप होल तो यहाँ पर हो गया। ये तमाम बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। असल में देखें, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा, भाई ने, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये सब कैसे कर रहा है। तो एक चीज़ इनको बता दूं कि जहाँ सर आप लोगों की समझ जाकर ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारी समझ स्टार्ट होती है। और अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं सर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो देखे ना, इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी, कि जनाब सारी दुनिया के साथ दोस्ती भी है और अपने मर्जी का काम भी है। सर जी, ये आप देखें, देखिए, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी एंड यू नो इट वेरी वेल। और नदीम साहब, अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने बता दिया है कि उनको शक होने लगा आपके ऊपर में। अब उनको समझाइएगा कि शक ना करें आपके ऊपर। सर, ये जब उनका शक पूरा होगा उस वक्त तक गेम खत्म हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह हम जो है बहुत टैक्टफुल हैं, और वो ये बात कर रहा था कि हम टैक्टिक्स को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वी आर समझ लें कि बहुत टैक्टफुली ये सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक एग्रीमेंट खुद ब खुद हमारी झोली में गिरे जा रहे हैं। तो अभी क्या करें, अभी इराक आ गया, वो कहता है जी हमसे भी करें। अच्छा, अभी कुवैत लाइन में खड़ा है, इराक साहब अलग खड़े हुए। अच्छा, तुर्की के साथ और अजरबैजान के साथ तो आपको पता है भाईजान वाला रिश्ता हो गया हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चीजें काफी सेटल डाउन है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इस वक्त समय है, मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। पाकिस्तान नदीम शेख साहब, ये जो जिस डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी दरअसल कोई समझ ही नहीं पा रहा ना ही आप अमेरिका को समझा पा रहे हैं। अमेरिका तो इसीलिए डबल गेम का आरोप अमेरिका से लग रहा है, वहां के सेनेटर्स आरोप लगा रहे हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पर्सनल इंटरेस्ट पर बात करने लगी है कि भाई ऐसी कौन सी पर्सनल इंटरेस्ट है जो अपने देश के साथ में दगाबाजी करने वाले को इतनी तवज्जो दी जा रही है। देखिए, हमारे पर तो खाली आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पे तो सैंक्शंस लगा रहे हैं। आप जरा ख्याल रखें, आप लोगों पे लगा रहे हैं सैंक्शंस की बात करें। अरे जनाब, कौन से सैंक्शंस की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास तो अभी चांस है, आप लोग के पास सैंक्शन लगा दिए। मोदी साहब जो है, आपने देखा था कि हर वक्त जिस तरह से उनसे गलत नदीम साहब रहते थे, नदीम साहब दौर खत्म हो गया। नदीम साहब, एक मिनट, सैंक्शन की आपने बात कही है, ऐसे ही बोल दिया आपने। आपके ऊपर 19% है टैरिफ, हमारे ऊपर 18% है। अमेरिका से पूछिए ना कि आपके ऊपर ज्यादा क्यों है। सर, हमारे पास GS+ भी है, ठीक है, जो हमारे पास, हमारा नाम उस लिस्ट के अंदर जो है ग्रैंड प्रेफरेंस की लिस्ट में शामिल है। और देखा, आप लोगों को दिखाने के लिए 19% किया हुआ उसने, वैसे 0% है, ये आपको भी पता है, ठीक है, कि GS+ में आप देखिए कि 0% है। हम तो पूरे यूरोप को 0 पे सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका को 0 पे सप्लाई कर रहे हैं। मेजर नदीम शेख साहब, ये तो चलिए आपने खुद ही ने बोल दिया कि दुनिया को दिखाने के लिए है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि अंदर खाने पर्सनली डील अलग होती रहती है, पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में डील होती रहती है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना? अब अच्छा, आप ये बताइए, जिसने इतनी कृपा की, आपने उसको भी आखिर क्यों इस तरह से धोखा दे दिया? वो तो उन्होंने आपको तो कर्ज में दिवालिया होने से बचा लिया ना, IMF का एक और आपको बेल आउट अमाउंट दे दिया, हर बात वो आपको बचा लेते हैं इतनी बार दगाबाजी के बाद में, लेकिन फिर भी उन्हीं को ही एक तरह से फिर से धोखा दे दिया।
किसी को तो हमने उन्हें छोड़ना कोई धोखा चाहिए। नहीं दिया। हम नॉन नेटो अलायंस हैं, फ्रंट लाइन स्टेट है। वो तो भारत ने उनको कुछ अरसे के लिए क्वाड वार्ड के चक्कर में जो है ना इधर उधर दाएं बाएं उनको लेके तो स्टेडियम का चक्कर लगवा दिया था, जू का चक्कर लगवा दिया था। अभी उसको बाहर निकल आया है और उस नशे से, तो अब हमारे साथ है, उसे पता है हम धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर जो है वो दोस्ती यारी रखते हैं, सबके साथ प्रॉपर उनको फ्रेंडशिप देते हैं। हम यारों के यार हैं। तो आपने वो गाना भी सुना होगा, तेरे जैसा यार कहा, ठीक है, तो हम वो उसी तरह के हैं आजकल। तो ये याराना आखिर किसके साथ में है, अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप याराना दिखा रहे हैं आसिम मुनीर के साथ में या शहबाज शरीफ के साथ में, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बहुत पीछे हो जाते हैं, वो बस हाथ बांधे बांधे खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते स्टैंड अप, वो खड़े हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते सिट डाउन, वो बैठ जाएंगे। अब ये याराना चल कर रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जिस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जरा मुझे उस डिप्लोमेसी के बारे में जरा समझाइएगा सर। अब अभी आपने सुना मेजर नदीम शेख साहब को, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है क्या, ये दोहरा चरित्र वाली डिप्लोमेसी है क्या? ईरान इराक के साथ में एक तरफ याराना बढ़ाते हैं, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस ब्लॉकेजेस एक तरह से लगाए जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पर्सनल डील करके यहाँ पर डबल गेम की बात कही जाती है। क्या ये डिप्लोमेसी है? नैना जी, जहाँ तक सवाल है हमारे कंट्री का या और कंट्रीज का, वहाँ पर बाईलिटरल होता है डिप्लोमेसी। यहाँ इनकी मल्टीलेटरल है। इनकी चाइना से भी डिप्लोमेसी है, इनकी अमेरिका से भी डिप्लोमेसी है, ईरान से भी डिप्लोमेसी है, और इनकी इजराइल से डिप्लोमेसी है, और इनकी डिप्लोमेसी अफगानिस्तान से भी है। ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं पाकिस्तान के धोखेबाज लोग, जो कि रमज़ान के दिनों में साल का एक महीना आता है, रमज़ान के दिनों में ये लोग मारते हैं किसको? अपने भाइयों को, अपने ब्लड को बहाते हैं। These are swear allegations. You उसके cannot बाद involve, you cannot label everyone फौजी धोखेबाज भेजते लोग you just called. फिलिस्तीनियों को We are मारने not के लिए here. We are इजराइल not. के साथ में इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इनकी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। इनको जहाँ से जो फायदे होते हैं, गलत बात है। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद कहीं से नहीं आए है कि मैं आप एक ही धोखे के साथ जो है हमने सारी कौम को आप जो है वो लेबल कर रहे हैं। आप मैडम चुप रहिए, बड़े सुन लीजिए। कहीं से आपने हथियार मांग लिया, कहीं से बात कर रहे हैं, अदा कर दिया। अगर यूएई का कर्जा अदा करना है तो फटाफट जो है सऊदी ने आपको पेमेंट कर दी। आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक करके बात कर लेते हैं, एक करके। आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज एक तरह से मर्ज होकर कटेगी, बिकॉज आप लोग सब डिजिटली कनेक्टेड हैं, समझिए। जी जी, चारों तरफ की लेके लगाई जुझाई करके पैसे कमाने का धंधा है आपका। आप एक भाड़े के टट्टू हैं हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान के सामने कोई आप लोग कोई नहीं है, आप लोग गिरे हुए, आप इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं, आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।